अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स की एडिशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्केलर की एडिशन वेक्टर की एडिशन से अलग होती है, जैसे कि 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, 4 + 3 = 7। वेक्टर्स के केस में ये जो हमारे पास एडिशन होती है वो स्केलर से ज़रा मुख्तलिफ होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 केस लिखे हुए हैं। 4 न्यूटन, यहाँ पे 3 न्यूटन है। यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिए जा रहे हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक फोर्स है वो है 4 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 3 न्यूटन। अब उन दोनों को ऐड किया जा रहा है तो रिज़ल्ट क्या बना, 7 न्यूटन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फोर्स F1 है वो 4 न्यूटन है, F2 जो है वो 3 न्यूटन है, जबकि रिज़ल्ट 6.76 न्यूटन है। इसी तरह अगर आप सी केस की बात करें तो 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, रिज़ल्ट बन रहा है 5 न्यूटन। एंड इसी तरह अगर हम केस डी की बात करें तो 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन दोनों को ऐड किया जा रहा है और रिज़ल्ट बन रहा है 1 न्यूटन। देखिए भाई, सिंपली हम ऐड ही कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 2 फोर्सेस को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे भी 2 फोर्सेस को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे भी 2 फोर्सेस को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे भी 2 फोर्सेस को ऐड किया जा रहा है। सेम फोर्सेस हैं, उनको 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से या 4 केसेस में अलग अलग ऐड किया जा रहा है, लेकिन देखा तो रिज़ल्ट क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे 7 न्यूटन है, यहाँ पे 6.76 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 1 न्यूटन है। लेकिन स्केलर के केस में ऐसा नहीं होता। स्केलर में 4 + 3 ऑलवेज इक्वल टू 7, क्योंकि जब भी हम जैसे भी 4 और 3 को जमा करते थे तो रिज़ल्ट हमेशा 7 ही बनता था। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम ये जो वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं उनमें वेरिएशन लेके आ रहे हैं, तब्दीली लेके आ रहे हैं, उसी तरह से ये जो रिज़ल्ट हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं मैं अभी बताता हूँ। देखें, वेक्टर्स एडिशन के लिए हमारे पास जो तरीका है वो कौन सा है जी, हेड टू टेल रूल। कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वो है जी हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को ऐड करने का एक बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। जैसे कि हेड टेल, दैट्स मीन कि हमें पता है कि एक वेक्टर जो होता है वो उसके पास हेड भी होती है और टेल भी होती है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये एक वेक्टर है F1, उसका ये है हेड, और दूसरा वेक्टर है F2, और अगर हम इसकी टेल ले लेते हैं, ये वाली चीज़ जो है वो टेल कहलाती है, जबकि ये हेड कहलाता है। अगर हम इस वेक्टर के हेड को इस वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, हेड टू टेल। हेड को टेल से जोड़ दिया, और रिजल्ट कैसे लेना होता है, इस फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर ये हमारे पास है जी फोर्स F1, और जो कि दैट्स मीन 4 न्यूटन है, और अगर हम इसके हेड के साथ जोड़ देते हैं इस दूसरी फोर्स की टेल को जो कि है 3 न्यूटन, तो देखें अब रिज़ल्ट क्या बनेगा। रिज़ल्ट बनेगा 4 + 7, 4 + 3 = 7 न्यूटन। और हमें पता है कि हेड टू टेल में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको जोड़ते हैं लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। सो देखें तो रिजल्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, दैट्स मीन 4 + 4 न्यूटन + 3 न्यूटन, तो ये 7 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, जबकि यहाँ पे अगर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दो फोर्सेस के दरमियान वो 0 डिग्री बन रहा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
अब 0 डिग्री है तो सिंपली जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं वैसे ही फोर्सेस को भी हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखें, अगर फर्ज करो कि ये दो फोर्सेस हैं 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। फर्ज करो ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स जो है वो इस सिमत में एक्ट कर रही है जिसको हम 4 न्यूटन की कह रहे हैं, और एक फोर्स जो है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसको हम 3 न्यूटन कह रहे हैं। अब अगर हमें इनको ऐड करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो रिजल्ट क्या बनेगा। हमें पता है कि हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है जो कि 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद दूसरा है, देखिए हम एक वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसको एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे रख सकते हैं। सो इसको उठाएं और इधर लगा देते हैं, तो मतलब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया F2। अब देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास आ गया ये, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो रिजल्ट होगा वो बराबर किसके होगा, F1 प्लस F2। अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या बनता है 6.76 न्यूटन। कैसे बनता है, जस्ट थोड़ा सा अगर आप वेट करें तो एक जनरल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि इस केस में भी अप्लाई होता है, इस केस में भी अप्लाई होता है और इस केस में भी अप्लाई होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ जो केस सी है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट्स मीन कि अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लें तो एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के क्रॉस जिसको हम 4 न्यूटन कह देते हैं, और एक फोर्स है वो एक्ट कर रही है वाई एक्सिस के क्रॉस जिसको हम 3 न्यूटन का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें तो हमें पता है हेड टू टेल रूल में ये फर्स्ट वेक्टर F1, ये सेकंड वेक्टर F2, और रिजल्टेंट आ गया हमारे पास ये R जो कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है F1 प्लस F2 को ऐड करने से। अब ऐसे नहीं होगा जैसे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 7, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 7, नहीं, ये चूँकि स्केलर्स नहीं हैं वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्ट हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, और इनके रिजल्ट निकालने का हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो अभी हम लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स मीन कि जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो अगर आप देख रहे हैं तो 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कुछ और है और ये इसकी डायरेक्शन कुछ और है। दैट्स मीन कि एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर हम यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जी। अभी अगर F1 है और ये F2 है तो देखें रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा। इसका रिजल्टेंट बना है जी 1 न्यूटन। दैट्स मीन कि अगर 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स बनेगी 1 न्यूटन। एक बात याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट है जैसे कि यहाँ पे देखें तो 1 न्यूटन बना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस सीमा में ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही होगी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो केस है इस केस में देखें, हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो रूल है वो अप्लाई करेंगे एंटी पैरेलल के केस में। जैसे कि 4 न्यूटन 3 न्यूटन, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन आई है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। ये बात ख्याल रखना फॉर द एंटी पैरेलल केस जी। तो यहाँ पे देखा तो हमारे पास रिजल्ट आया 1 न्यूटन। अब हम चलते हैं असल में जो हमारे पास है जनरल फार्मूला ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालने का। तो देखिए हमारे पास जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है या उनके जो रिजल्टेंट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके निकालने का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है ये R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
प्लस एफ हमारे पास क्या है 2 और F1 F2 और cos थीटा। ये हमारे पास एक जर्नल फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी दैट्स मीन जो रिजल्ट है, ये दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर्स हैं, उनकी एडिशन या उनका जो रिजल्ट है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये 4 केसेस थे, जब एंगल 0 डिग्री था, जब एंगल 30 डिग्री था, जब एंगल 90 डिग्री था और जब एंगल फोर्सेस के दरमियान 180 डिग्री था। तो इन मुख्तलिफ केसेस में जैसे कि अगर हम एंगल 0 डिग्री लगाते हैं, 0 डिग्री अगर हम एंगल कहते हैं कि फोर्स F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम F1 और F2 की वैल्यूज़ को पुट करें तो जो रिजल्ट बनता है वो बनता है 7 न्यूटन। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आप कहते हैं कि जो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल्स है वो है 30 डिग्री, अगर आप 30 डिग्री अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनता है वो बनता है 6.76 न्यूटन। इसी तरह फॉर द 90 डिग्री तो यहाँ पे जो रिजल्ट बन रहा है वो 5 न्यूटन बन रहा है, अगर आप ये सारी जो हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू जो है वो इधर पुट करें तो। इसी तरह 180 के केस में जो रिजल्ट है वो 1 न्यूटन बन रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो रिजल्टेंट है, जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज करता जा रहा है। दैट्स मीन कि ये जो रिजल्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के जी? एंगल के। और इज दैट्स मीन जब आप आर डिक्रीज करेगा, जब थीटा इंक्रीज करेगा, दैट्स मीन कि ये जो एंगल है और जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हमने एंगल को इंक्रीज किया, देखिए वैसे ही रिजल्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? थीटा के। जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स, उसी तरह से जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज करेगा, और ये हमारे सामने है। सो अगर हम हेड टू टेल रूल को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें तो जैसे कि यहाँ पे तो हमने दो फोर्सेस ली हैं, लेकिन हेड टू टेल रूल चूँकि एक जनरल मेथड है फॉर द वेक्टर एडिशन, और ये फार्मूला हमने जो लिखा है ये दो फोर्सेस के लिए है। अगर हम हेड टू टेल रूल की बात करें तो हेड टू टेल रूल में हम लार्ज नंबर ऑफ द फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे पास ये जो एक वेक्टर है, ये हमारे पास ये फोर्स F1 है, इसी तरह एक और वेक्टर है, वेक्टर को ये हमारे पास फोर्स F2 है, और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है जिसको हम F3 का नाम दे देते हैं। अब इनको भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि F1 F2 और F3। जैसे अब देखो तो हमारा हेड टू टेल रूल में होता क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ दिया, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर की टेल को जोड़ दिया। और रिजल्ट कैसे निकाला जाता है? रिजल्ट निकालने के लिए फर्स्ट वेक्टर की जो टेल होती है ना, उसको हम जोड़ देते हैं लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, और ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली हमारे पास हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये आया, और इस हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हो आप लार्ज नंबर ऑफ द वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जो वेक्टर एडिशन की सबसे अहम बात है कि इसमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब ये वेक्टर एडिशन क्या है? ये जो वेक्टर एडिशन की कम्यूटेटिव है वो कम्यूटेशन है, वो क्या चीज़ है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 2 + 2 = दैट्स मीन हमारे पास 4, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास या 3 + 4 = 4 + 3। दैट्स मीन
कि ये जो हमारे पास है 3 को आप 4 में ऐड करें या 4 को आप 3 में ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहता है, 7 ही रहेगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। सॉरी, जो हमारे पास है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वेक्टर एडिशन के केस में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप F1 है वेक्टर है, इसको आप F2 वेक्टर में ऐड कर लें या F2 वेक्टर को F1 वेक्टर में ऐड कर लें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। या हमारे पास ये जो है दैट्स मीन हमारे पास जो जिसको आपने उर्दू में पढ़ा होगा खासियत मुबादला, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F2 प्लस F1। अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो फर्ज करो ये हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास वेक्टर है जी F1 और दूसरा वेक्टर है जी F2। अब देखें हमने F1 में F2 को ऐड किया, जब हमने F1 में F2 को ऐड किया तो रिजल्टेंट बना जी ये, दिस इज रिजल्टेंट, और ये हमारे पास आ गया R। अब हम क्या चाहते हैं, हम F1 को F2 में पहले ऐड किया, अब हम F2 को F1 में ऐड करते हैं। तो देखें तो हम अब F2 को पहले ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, F2 है, ये हमारे पास अब फर्स्ट वेक्टर है। अब ये जो हमारे पास F1 है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है जी, ये हमारे पास F1 है। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर का हेड, अगेन रिजल्टेंट वही आ गया। सो R1 और R2 रिजल्ट क्या है, सेम। यानी कि जब F1 को F2 में ऐड किया गया था या F1 को F2 को F1 में ऐड किया था, यानी कि इसको इसमें ऐड किया या इसको इसमें ऐड किया, रिजल्ट हमेशा एक ही जनरेट हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे पास है F1 प्लस F2 बराबर होता है F2 प्लस F1। और ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट्स मीन के खासियत मुबादला रखती है वेक्टर की एडिशन।